बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1 और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में काले पैसे के गोरख धंधे में ईडी के सामने आ रहे हैं। किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये एक सेंट्रल थीम है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, जो किकबैक्स आपको डील्स के माध्यम से दलाली करके रॉबर्ट वाड्रा को मिला, उस दलाली के पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी है। दो तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए, दो सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। तो आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, बकायदा सबूत दे के, मुझे याद है हमने फोटो भी दिखाया था, कि लंदन में एक प्रॉपर्टी थी रॉबर्ट वाड्रा की जो अभी इश्यू चल रहा है ईडी में, 12 ब्रैंटन स्क्वायर वाला। मगर गॉन आर दोज डेज व्हेन मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा possessed only one property in London. Now the issue of contention over here that the ED is looking into, and that in fact is out in the public domain today because of various media reports, are 8 properties in London. लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज। एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का, लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है, 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है, 5 मिलियन पाउंड्स का। और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए, 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। देखिए, एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था यूपीए 1 के समय 2009 में। इस डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। और ये कंपनी, आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। इस सिंटैक कंपनी ने ये पूरा मैंशन, जो ब्रैंटन स्क्वायर वाला मैंशन है, वो खरीदा वोर्टेक्स कंपनी से। वोर्टेक्स कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को, स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को। और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है CC थम्पी। Through a company called as Skylight FZE, the company has account in Sharjah, and you would be astonished, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो CC थम्पी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए, संजय भंडारी के लिए काम कर रहे थे, ये CC थम्पी का ईडी अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में। 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में इसका जांच हो रहा था। और यह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काईलाइट FZE व मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी, इन सब के कॉकस में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जा सके, उसमें लगा हुआ था। बंधुओं, कई अखबारों में भी छपा है, मगर आज हम तथ्यात्मक ढंग से कह सकते हैं कि months after the petroleum deal was okayed in 2009, money was transferred into the account of Skylight. Directly उस पेट्रोलियम डील का मनी स्काईलाइट के अकाउंट में गया, एंड इट वाज इन दिरहम्स, जो दुबई की करेंसी है, उसमें गया। अप्रैल 2010 में ये पैसा स्काईलाइट के अकाउंट में गया है।
आज ये जो पूछताछ भी हो रही है और जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं, काले पैसे को, ब्लैक मनी को सफेद करने की जो प्रक्रिया है जिसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वो सिंटैक कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने किकबैक पैसे को एक राउंड ट्रिपिंग कराया है। एक और प्रॉपर्टी है जिसके विषय में आज तक जिक्र नहीं हुआ है। In the hush-hush voices, people have been discussing about it. But today, from this high dais, we would like to keep this property in front of you. And we would like to ask a few questions also. There is a property in the Malcha Marg. You know, in Delhi, there is a place which is a high-security diplomatic enclave, Malcha Marg. There is a property in Malcha Marg which is owned by one Jagdish Sharma. Jagdish Sharma कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं। ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और यह प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी, जिसको बेनामी हम कहते हैं, उनके पास थी। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं कि ये जो मालचा मार्ग वाली प्रॉपर्टी है, इसको 2008-9 में बेच दिया गया। उससे पहले वो रॉबर्ट वाड्रा जी के, जगदीश शर्मा जी के पास था, उसे बेचा गया। और आप जानते हैं किसको बेचा गया? उसे बेचा गया MRMGF को, MRMGF कंपनी को, MRMGF कंपनी को बेचा गया। और आप जानते हैं MRMGF कंपनी का उस समय 2008-9 में डायरेक्टर कौन था? MRMGF कंपनी का डायरेक्टर 2008-9 में गुइडो हैश्के था। एंड गुइडो हैश्के refreshes many of our memories relating to the 600 crore rupees Augusta Westland case. Augusta Westland case में जो kickbacks आए थे, Augusta Westland case में जो पूरी ये डीलिंग हुई थी, उस समय गुइडो हैश्के was a central figure. He was even arrested, if you would remember. So his company, when he was the director, he was the man who purchased it from Mr. Wadra's aide, Mr. Jagdish Sharma. Now, I talked about the petroleum deal. I told that there were two forms of kickback. One kickback was from petroleum deal और दूसरा kickback जो है ये defense से था. By the way, before I go to the defense, which is very interesting, I would like to show you a few things. नंबर एक, हमने कहा था कि बहुत सारे ईमेल, हम ये जो प्रॉपर्टी 12 ब्रैंटन स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ एसोसिएटेड है। हमें कैसे मालूम पड़ा? हमें यूं मालूम पड़ा, हमें या आपको यूं मालूम पड़ा क्योंकि सुमित चड्डा जो कि भंडारी जी के खास रिलेटिव हैं लंदन में, मनोज अरोड़ा जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं, अभी वो भी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी के खास हैं, इनका एक ईमेल चलता था एक्जिम रियल एस्टेट का। और इस ईमेल के माध्यम से जो रिफर्बिशिंग, लंदन की प्रॉपर्टी को रिफर्बिशिंग, फर्नीचरिंग करने के लिए 35,000 पाउंड, 35,000 पाउंड का रिफर्बिशिंग हुआ था। ये एक ईमेल है, मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एलर्टन हाउस, उसके विषय में पूरा लिखा गया है सुमित चड्डा द्वारा, जो कि रिलेटिव हैं संजय भंडारी के, काफी क्लोज है रॉबर्ट वाड्रा के। ये हाउस प्लान्स आप देख सकते हैं, मैं आपको बेसमेंट का प्लान दिखा रहा हूं। ये रॉबर्ट वाड्रा जी का जो 12 ब्रैंटन स्क्वायर का घर है, 19 करोड़ का, अब तो 8-9 प्रॉपर्टी हो गई है, ये तो एक प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूं। उसके बेसमेंट का रिफर्बिशिंग प्लान है कि किस किस प्रकार से सारे ऐशो आराम से लैश करना है। ये एक प्रॉपर्टी प्लान है जो कि उसी ईमेल में आया। ये बेसमेंट था, अब ये ग्राउंड फ्लोर है। ये जो करप्शन के फाउंडेशन के ऊपर बेसमेंट और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर खड़े हैं, दिस इज वॉट द रियल स्टोरी ऑफ कांग्रेस इज ऑल अबाउट। बट नाउ कमिंग इन वेरी शॉर्ट अबाउट द डिफेंस डील विच वुड ओपन मोस्ट ऑफ आवर आईज. So we all know of a company called as Offset India Solutions, OIS. Offset India Solution किसकी कंपनी है? वही संजय भंडारी की कंपनी है। Offset India Solutions ने क्या किया? Offset India Solutions ये दलाली करती थी, जितने भी आर्म्स डील इंडिया में यूपीए के समय होते थे उसमें दलाली करती थी, किकबैक लेती थी। बंधुओं, आपको यह भी पता है कि 9 जनवरी 2018 को संजय भंडारी जी के घर से, जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर कुछ कागज मिले थे और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे। और वो डिफेंस के जो कागज थे, दे वर प्रपोजल टू बाय द मिड एयर रिफ्यूएलर्स। द मिड एयर रिफ्यूएलर्स के जो कागज थे, जो मिनिस्ट्री में होने चाहिए थे, वो संजय भंडारी के घर में मिले थे। यह भी बात चल रही थी उस समय,
मीडिया में छपा भी था कि शायद राफेल के कागज भी कुछ उसके घर से, क्योंकि दसौं कंपनी को भी अप्रोच किया था संजय भंडारी के ऑफसेट ने, जो OIS कंपनी है, तो उसके कागज भी मिले थे। और तो और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे गए थे वो सब संजय भंडारी के घर से मिले थे। और संजय भंडारी की कंपनी को CBI प्रोब कर रही थी पिलाटस एयरक्राफ्ट डील के लिए। बंधुओं, ये इतना जटिल है, मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन सारे जो आर्म्स डीलिंग थी जिसके कागज संजय भंडारी के घर से मिल रहे थे, मनोज अरोड़ा जो अभी अरेस्ट हुआ था, जो मिडलमैन के रूप में एक्ट कर रहा था, ये सारे किकबैक्स अंततोगत्वा ये रॉबर्ट वाड्रा के पास जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके लंदन में प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी वो खरीद रहे थे। बंधुओं, आप यह भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरी किकबैक्स रही है, स्विट्जरलैंड के पिलाटस को फायदा पहुंचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा की पूरी कायनात ने जो मदद की है, रॉबर्ट वाड्रा के मित्र संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा ने जो मदद की है, इसके भी प्रूफ हैं। कैसे? वैसे आज तो सारी पूछताछ होगी, मगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में कभी ना कभी आए हैं। अगस्त 2012 को भंडारी ट्रैवल एजेंट इंटरनेशनल ऑपरेटिंग फ्रॉम सूट नंबर 112 होटल सत्यम ने 2 मेल भेजे भंडारी को, और ट्रैवल टिकट्स वर्थ ₹8 लाख फॉर वाड्रा फॉर एन एमिरेट्स फ्लाइट। और ये मेल भेजे गए थे अगस्त 7 तारीख को। वाड्रा ट्रैवल करते हैं 13 अगस्त 2012 को। कहां जाते हैं? वे स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहीं जहां की पिलाटस की पूरी डीलिंग हुई है। पिलाटस इज अ कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड।